डॉक्टर तरुण जो है बहुत अच्छे होम्योपैथ प्रैक्टिशनर है। तो परसों मैं इनके लड़के को पूर्व जन्म में लेके गया था अपने हमारे सेंटर में। तो मैं डॉक्टर तरुण से थोड़ा जानना चाहूंगा उनका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली उस चीज को अनुभव किया है कि हम पूर्व जन्म में कैसे जाते हैं और कौन कौन से एरिया में, कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में हम लोग जाके आ सकते हैं। तो डॉक्टर तरुण, वेलकम है आपका। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज। मेरा सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं अपने बेटे के, उसको एक जेनेटिक प्रॉब्लम है बाय बर्थ, उसको बाय बर्थ डेफ है वो, और उसका धीरे धीरे आईज का भी प्रॉब्लम है जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होता है। तो इसको अशर सिंड्रोम कहते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है अभी फिलहाल। और तो धीरे धीरे उसकी आईज की भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, यानी टनल विजन होती जा रही है। तो इसके लिए हम अपना होम्योपैथी से और नेचुरोपैथी से काफ़ी कुछ पिछले कुछ सालों से कर रहे थे, लेकिन उतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था। तो फिर कुछ 1 महीना पहले लगभग मैं सर के वीडियोस वगैरह तो कई साल से मैं देखता था, और नेचुरोपैथी भी मैं खुद भी करता था। तो इनके संपर्क में आया, मैं यहाँ लेके गया इसको, पार्थ को, और मेरे बेटे का नाम पार्थ है। तो उसको इन्होंने 2-3 हफ्ता इसको ट्यून किया, इसको रेकी वगैरह की, और उसके बाद जब ये थोड़ा ट्यून हो गया, इसको हिप्नोटिज्म के भी 1 या 2 सेशन इसको दिए। उसके बाद फिर सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि अब आप इसको पास्ट लाइफ में ले जाएं ताकि इसकी हम रिकवरी को हैसन कर सकें। और उन्होंने एक ही बार की उसमें परसों इसको बहुत अच्छे से वो ले गए, और हमारे को काफ़ी अमेजिंग उसमें पास्ट लाइफ में चीज़ें पता चली। कई बार क्या होता है पास्ट लाइफ में, हम सोचते हैं कि कोई कार्मिक कनेक्शन रहा होगा कि इस जन्म में इसको ये सब भुगतना पड़ रहा है, और कई बार होता है कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं भी होता है, आपको कोई इंजरी होती है, कोई ना कोई परेशानी इस तरह की होती है कि कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं निकलता। तो इसके केस में कार्मिक कनेक्शन बहुत पूछने के बाद भी इसने नहीं बताया, लेकिन हाँ इंजरी के बारे में इसने बताया, जो कि किसी एक जन्म में इसको लगी थी, शायद पास्ट लाइफ में 2nd या 3rd पास्ट लाइफ होगी, 1698 का टाइम था। तो उस टाइम पे एक छोटी लड़की था और टीनेज गर्ल था, और कहीं कुएं में उसको गिर गया था, वहां से ऊपर आते समय कुछ इसके आंखों में पानी वानी गिरा, या उससे इसको आंखों में और कान में वो जलन होने लगी, और जो भी मुंह में गले में जो भी गया होगा, तो उससे उसको वहां से शुरुआत हुई। तो ये एक अमेजिंग चीज थी हमारे लिए, ये सोच भी पाना कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उसके बाद सर ने उसका वहीं से उसी समय उस जो जलन, एगोनी, पेन, तकलीफ थी, उसको यूनिवर्स में विलीन करवा दिया, और इसको ये विश्वास दिला दिया कि ये तुम्हारा परमानेंटली हवा हमेशा के लिए ये खत्म हो गई है, अब तुम इससे मुक्त हो चुके हो, और जब तुम धीरे धीरे लौट के आओगे तो तुम इससे मुक्त हो जाओगे। तो फिर हमने आगे, मैं बहुत लंबा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम होता है, तो फिर फ्यूचर में भी इसको हम लेके गए, तो वहाँ इसका 2 साल बाद वाला फ्यूचर वो भी काफ़ी ठीक सा दिख रहा था कि ये लैपटॉप में काम कर पा रहा है, और इसने चश्मा नहीं लगा रखा है, और शायद मशीन भी नहीं पहन रखी है। और फिर 2025 वाले फ्यूचर में भी लेके गए, तो वहाँ पर इसने बताया कि मैं अब कहाँ हूँ, मैं कनाडा में हूँ, मैं ड्राइव करके ऑफिस जा रहा हूँ, ऐसा कुछ बताया इसने। और फिर उसके बाद 2040 में भी इसको लेके गए कि अब देखो तुम्हारा क्या हुआ। पहले से पूछा कि भाई 2025 में तुम्हारी शादी हुई, फैमिली है क्या, तो इसने मना किया। फिर 2040 में जाकर के इसने बोला कि हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरी कंट्री भी बदल गई है अब, और मेरी 2 बच्चियां हैं, मेरी वाइफ है, और मैं ठीक हूँ, मतलब मैं फिट हूँ। इसने वर्ड यूज किया, आई एम फिट। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सर ने पूछा तुम्हारी आंखों का बताओ, कान का बताओ, तो कहता नहीं मेरे को अच्छे से दिख रहा है और मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इवन इसने ये भी बताया कि मैं अगस्त 2021 तक ठीक हो जाऊंगा, धीरे धीरे मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यहाँ तक भी गुरुजी ने इतना उनका माइन्यूट डिटेल्स में वो लेके जाते हैं कि कब तक ठीक हो जाओगे, मतलब ये तो मैं चीजें सोच भी नहीं सकता था उनके दिमाग में, क्योंकि वो 20,000 से ज्यादा लोगों को ले जा चुके हैं, तो उनको पता होता है कि कहाँ पर क्या पूछना है। तो बहुत इंसाइट मिली, बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी का, मतलब इट्स अल्टीमेट। और होपफुली भगवान करे कि जैसा भविष्य उसने देखा है वो सच हो, और गुरुजी की का आशीर्वाद उस पर बना रहे,
और मैं अगले एक कुछ टाइम बाद मैं फिर से दोबारा कुछ और अनआंसर्ड क्वेश्चन है उसके लिए मैं फिर से गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर कुछ दिनों के बाद उसको लेके जाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तरुण जी।